एक बार पुनः ज्ञान दृष्टि ग्रुप में आप सभी का स्वागत। वंदन करते हुए गीत के माध्यम से हम भगवान महावीर के जीवन दर्शन को पुनः प्रारंभ करते हैं। प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा, बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा। प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर प्राणों की परवाह नहीं है, प्रण को अटल निभाएंगे, नहीं अपेक्षा है औरों की, स्वयं लक्ष्य को पाएंगे। एक तुम्हारे ही वचनों का, एक तुम्हारे ही वचनों का, भगवन प्रतिपल सबल सहारा। प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा। रुक न सकेगी, मुड़ न सकेगी, सत्य क्रांति की उज्ज्वल धारा। प्रभु ज्यों ज्यों चरण बढ़ेंगे आगे, स्वतः मार्ग बन जाएगा, हटना होगा उसे बीच से जो बाधक बन आएगा। रुक न सकेगी, मुड़ न सकेगी, रुक न सकेगी, मुड़ न सकेगी, सत्य क्रांति की उज्ज्वल धारा। प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा। आत्मशुद्धि का जहाँ प्रश्न है, संप्रदाय का मोह न हो, चाह न यश की और किसी से भी कोई विद्रोह न हो, स्वर्ण विघर्षण से जो सत्य निखरता, संघर्षों के द्वारा। प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा, बढ़े चले हम रुके न क्षण भी, हो यह दृढ़ संकल्प हमारा। प्रभु तुम्हारे पावन पथ पर जीवन अर्पण है सारा। भगवान महावीर को एक बार पुनः वंदन करती हूँ। आप सब उत्सुक होंगे ये जानने के लिए कि भगवान ने 12.5 वर्षों तक कैसी तपस्या की, कौन कौन से परिचय सहन किए और उनको कैसे अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त हुआ और कौन से वर्ष में हुआ, कैसे केवल ज्ञान की उन्हें प्राप्ति हुई, कौन कौन सी घटनाएं उनके जीवन से जुड़ी हुई हैं, वो क्या खाते थे, कब खाते थे, कितना खाते थे, सोते थे या नहीं सोते थे, क्या शरीर के लिए सोना आवश्यक है, नींद आवश्यक है। यह प्रश्न आचार्य महाप्रज्ञ जी ने, अभी उनकी वार्तालाप चल रहा है उनका देवर्धि गणित क्षमा श्रवण से, जिनके आगम हम अभी इस युग में पढ़ रहे हैं, तो वो पूछते हैं और कितना सुंदर वार्तालाप के रूप में इस चैप्टर में दिया गया है कि ध्यान की कैसे रचना हुई, कैसे व्यूह रचना से और कैसे अतीन्द्रिय ज्ञान प्राप्त किया। आज हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। हमने पिछले क्लास में देखा था कि कैसे उन्होंने अपने चक्रवर्ती होने का प्रमाण ज्योतिष शास्त्री जो पुष्य था उसको दिया कि संवर मेरे पिता हैं। इस तरह अपने माता पिता भाई और परिवार को कैसे धर्म का परिवार बनाया और धर्म चक्रवर्ती की अपने प्रमाण होने की उन्होंने सूचना दी।
और आज हम देखेंगे कि वो अपने साधना काल में उन्होंने कितनी तपस्याएं की, कब कब की, कैसे की। ज्यादातर उनकी तपस्याएं चौवियार होती थी, जिसमें हम पानी भी नहीं पीते हैं। तो भगवान महावीर का साधना काल चल रहा है। किसी व्यक्ति पर उन्हें विजय प्राप्त नहीं करनी थी। उन्हें अपने अहंकार, अपने ममकार, अपने क्रोध, अपने मान और अपने लोभ पर विजय प्राप्त करनी थी। आत्म विजयी बनना था उन्हें, और वो साधना कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, कायोत्सर्ग कर रहे हैं। भगवान ने निद्रा विजय की, नींद को जीता। आज हम 8 घंटे नींद नहीं लेते हैं तो बड़ी बेचैनी फील होती है, अरे नींद नहीं आ रही, नींद नहीं आ रही। 4-5 घंटे नींद आ गई मगर 2-3 घंटे अगर नहीं आई तो हम बेचैन हो जाते हैं, नींद की गोली खाने लगते हैं। परंतु भगवान का निद्रा विजय करने की जो साधना थी, उनको नींद आती तो वो चंक्रमण यानी कि वो घूमने लग जाते, थोड़ा सा चलने लग जाते और उनकी नींद उड़ जाती थी। ध्यान आता तो अपने आप को चंक्रमण यानी घूमने लग जाते थे वो। तो कहा गया है कि नींद जीवन का अनिवार्य अंग है। क्या भगवान महावीर को नींद की आवश्यकता नहीं थी? क्या उन्होंने नींद को जीत लिया था? हाँ, उनके सामने एक ही कार्य था, ध्यान, ध्यान और निरंतर ध्यान। निरंतर ध्यान करना है, पूरे टाइम जागरूक रहना है, एक क्षण भी प्रमाद नहीं करना है। पूरी जागृति के साथ वो ध्यान में लगे थे, कायोत्सर्ग में लगे थे। और जागृति की अवस्था में मनुष्य बाहर से जागृत रहता है और भीतर से सुप्त रहता है। और तंद्रा की अवस्था में न मनुष्य पूर्णतः जागृत रहता है, न पूर्णतः सुप्त रहता है। तो कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि जो सोया हुआ भी जाग रहा है, अंदर से चेतना जागृत हो गई है जिसकी, वो हर पल, हर क्षण मृत्यु का दर्शन कर रहा होता है। हर क्षण ये सोच रहा होता है, मैं कब अपरिग्रही बनूं, कब मुनि बनूं, जैसे श्रावक के 3 मनोरथ हैं, और कब जीवन और मृत्यु की कामना न करते हुए समाधि मरण को प्राप्त करूं, समाधि को प्राप्त करूं, समता को प्राप्त करूं। ये निरंतर 24 घंटे उसके मन में हर कार्य करते हुए ये भावना चलती रहती है। वो सोता हुआ भी जागता है। और कुछ मनुष्य होते हैं वो जागते हुए भी सोते हैं। ऐसा भगवान ने कहा है, वो मनुष्य जिनकी चेतना जागृत नहीं हुई है, जो मूढ़ हैं, जिन्हें नहीं पता कि मेरे आत्मा का अस्तित्व का जिनको भान नहीं है, वो जागते हुए भी सोए हैं। तो हम सबको जगाने के लिए भगवान महावीर का ये ग्रंथ रचा गया आचार्य महाप्रज्ञ जी द्वारा कि हमें सोते हुए भी जागना है, न कि जागते हुए भी सोना है। अगर हम आत्मा के प्रति जागरूक नहीं हैं, अपनी बुराइयों के प्रति, अपनी कमियों के प्रति, अपने परिष्कार के लिए उद्यम नहीं कर रहे हैं, तो मतलब हम जागते हुए भी सोए हैं। तो प्रश्न था, महावीर ने 12.5 वर्ष में जब 48 मिनट नींद ली, ये माना जाता है। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी पूछते हैं, क्या ये सही है? क्या ये सही है कि उन्होंने 48 मिनट नींद ली? तो वहां से उत्तर आता है कि मैं भगवान के पास नहीं था, मैं कैसे कहूं कि उन्होंने नींद ली या नहीं ली। पर हाँ, सब बातें प्रत्यक्ष देख के कही जाती, ऐसा नहीं है, ऐसा कोई नियम नहीं है। तो फिर तर्क क्यों? आचार्य श्री ने पूछा, फिर ये तर्क क्यों है कि उन्होंने कितनी नींद ली आप नहीं जानते? तब उन्होंने बताया, आचारांग सूत्र, जो हमारा आचारांग सूत्र है, वो प्रामाणिक आधार है इसका। उसमें लिखा है कि भगवान ने केवल 48 मिनट 12.5 वर्ष के कार्यकाल में नींद ली। लिखा है उसमें, ये प्रमाण के आधार पे यहाँ बताया उन्होंने। नहीं, उसमें ऐसा नहीं है। तो फिर क्या है? उसमें बताया भगवान प्रकाम नींद नहीं लेते थे, बहुत नहीं सोते थे, वे अधिक समय आत्मा को जागृत रखते थे। तब प्रश्न पूछते हैं आचार्य श्री, पुनः पूछते हैं कि क्या शरीर धारण करने के लिए नींद लेना जरूरी नहीं? क्योंकि डॉक्टर कहते हैं नींद में हमारे जो सेल्स हैं टूटे फूटे, वो पुनः बन जाते हैं, निर्मित हो जाते हैं, इसलिए नींद लेना बहुत जरूरी है। यदि व्यक्ति निरंतर जागता रहे तो वो पागल हो सकता है। ऐसा डॉक्टर कहते हैं कि नींद लेना बहुत जरूरी है, ताकि हमारे शरीर की जो टूट फूट है वो ठीक हो जाए। तो फिर भगवान क्यों नींद नहीं लेते थे? प्रश्न उठता है मन में कि भगवान क्यों नहीं लेते थे? क्या उनको नींद नहीं सताती थी?
तो एक बार ऐसा हुआ कि भगवान ने क्षण भर नींद ली, फिर ध्यान में लग गए। क्योंकि नींद आने के जो कारण है वो 4 कारण है। थकान, या तो बहुत थक गए हो हम तो नींद आती है, या एकाग्र हो गए हैं, बैठे हैं, जैसे गाड़ी चलाते चलाते लोग सो जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं रात में, कई बार गाड़ी चलाते चलाते एकाग्र होके बस वो बैठे हैं स्टीयरिंग पकड़ के और नींद आ गई। या शून्यता, कोई निर्जन स्थान है, एकांत स्थान है जहाँ कोई हलचल नहीं है, वहाँ भी नींद आ जाती है। और यदि हम कायोत्सर्ग करते हैं, कई बार होता है ना, आप कायोत्सर्ग कर रहे हैं और कुछ लोग कहते हैं भाई हमें तो नींद आ गई कायोत्सर्ग में, ऐसा भी होता है, शिथिल हो जाता है शरीर और सारे मन से तनाव मिट जाते हैं तो नींद आ जाती है हमको। तो भगवान जो थे वो एकाग्रता और शिथिलीकरण का अभ्यास कर रहे थे, पूरी एकाग्रता और कायोत्सर्ग, सबसे ज्यादा कायोत्सर्ग का अभ्यास कर रहे थे, इसलिए उनको नींद नहीं आती थी। सहज वो जीत चुके थे नींद को, खड़े खड़े ध्यान करते, क्योंकि लेट के नहीं करते थे। अगर लेट के करें तो नींद आने की संभावना ज़्यादा होती है, यदि खड़े खड़े कर रहे हैं तो वो नींद कम आती थी, और आती तो टहलने लग जाते थे। और इस प्रकार वो नींद पर विजय प्राप्त कर ली उन्होंने अपने साधना काल में। तो फिर पूछते हैं आचार्य प्रवर कि क्या उनको कोई स्वप्न नहीं आया? जब नींद आई, क्षणिक नींद आई, तो उनको स्वप्न नहीं आया? तो आया, उनको स्वप्न आया। और भगवान जब शूलपाणी यक्ष के चैत्य, यानी उसके जो मंदिर था शूलपाणी यक्ष का, उसमें ध्यान कर रहे थे, तब उनको नींद आ गई। और उस नींद में उन्होंने स्वप्न भी कैसे देखे, 10 स्वप्न देखे जो बहुत मीनिंगफुल थे। उसका मीनिंग भी एक बुक में आया है कि क्या 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 मीनिंग है उसका। तो उन्होंने देखा पराजित होते हुए लाल पिशाच को पराजित होते हुए देखा। श्वेत पंख वाला पुंस कोकिल, एक पक्षी का नाम है पुंस कोकिल, उसको देखा। चित्र विचित्र पंख वाला पुंस कोकिल 2 बार ही आया है। रत्न में 2 मालाएं, 2 मालाएं का अर्थ आप ये पढ़ेंगे ना, श्रावक संबोध में है, जो उसमें जो श्लोक बने हुए हैं ना, उसमें बताया है, सब स्वप्नों का अर्थ बताया है। तो ये चौथे का स्वप्न का अर्थ वो समझ नहीं पाया, तो उसने पूछा क्या अर्थ है, तो बताया भगवान ने, आगार धर्म अनगार धर्म, यानी जो घरों में रहते हैं, आगार यानी घर, जो घरों में रहते हैं वो आगार धर्म का पालन करते हैं, जैसे हम घर गृहस्थी वाले। और अनगार, जो जिनके पास घर नहीं है ना, वो जो धर्म है वो अनगार धर्म, जैसे निग्रंथ हो गए, साधु हो गए, वो अनगार धर्म का पालन करते हैं। तो 2 रत्नमालाएं जो देखी, उस स्वप्न का ये अर्थ निकाला गया। श्वेत गौ वर्ग देखा, गायों का समूह देखा सफेद रंग का। कुसुमित पद्म सरोवर देखा उन्होंने। कल्लोलित समुद्र भुजाओं से तीर्ण हो गया है, मतलब उन्होंने स्वप्न देखा कि वो संसार समुद्र से पार हो गए हैं। इस स्वप्न के अर्थ भी बताए हैं, उसमें आप पढ़िएगा। तेज से प्रज्वलित सूर्य देखा उन्होंने, केवल ज्ञान का जो सूर्य उदित हुआ, उन्होंने स्वप्न में सूर्य देखा। मानुषोत्तर पर्वत को अपनी आंतों से आवेष्टित हो गया, ऐसा देखा उन्होंने। मतलब मानुषोत्तर पर्वत, आप जब भूगोल पढ़ेंगे ना, जब ये पूरा हम कॉस्मोलॉजी पढ़ेंगे, जैन भूगोल पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कितने पर्वत हैं, नदियां हैं। मनुष्य जिस क्षेत्र से आगे नहीं जा सकता, मानुषोत्तर पर्वत, तो उनको अपनी आंतों से उन्होंने ऐसे देखा, आविष्टित भुजाओं अपनी। मेरू पर्वत की चूलिका में सिंहासन पर अपनी उपस्थिति देखी। मेरू पर्वत जो महाविदेश क्षेत्र के सेंटर में मेरू पर्वत, वहां पर सिंहासन में वो बैठे हुए दिखे अपने आप को। तो इस प्रकार ये स्वप्न देखकर भगवान प्रतिबुद्ध हो गए। और यहाँ पर एक घटना आती है जहां भगवान को अतीन्द्रिय ज्ञान हुआ। तो साधना का ये था 5वां वर्ष चल रहा था, और भगवान सन्निवेश से, ग्रामक सन्निवेश से शाली शीर्ष आ रहे थे। कुछ गांव के नाम है जो अपने को ऐसा लगता है पहली बार सुने हैं। तो वो उद्यान में आके ध्यानस्थ हो गए। माघ का महीना था, भयंकर सर्दी थी, ठंडी हवा चल रही थी, आकाश कुहासे से भरा हुआ था और सारा वातावरण कांप रहा था। प्राणी आग कहीं ऊष्मा की खोज में था, और भगवान ऐसी ठंड में बिना वस्त्र के अकंप, बिल्कुल बिना कांपे हुए खड़े थे। और वहां पर ना एक व्यंतरी, एक देवी होती है जो अपने नीची गति की जो देव होते हैं, व्यंतर, पिशाच, भूत, राक्षस, किन्नर, आप जीव अजीव पढ़ेंगे, उसमें देवों के प्रकार आते हैं। व्यंतर जाति के जो देव होते हैं उनके प्रकार। तो एक व्यंतरी थी, वो आई, उसका नाम कठपूतना था। अब वो मैंने भगवान कृष्ण के में भी एक सुना था, ये कठपूतना आती है, और
उनको वो करती है ना, उसमें भी कहीं आया है, शायद उर्मिला जी बता पाएंगे, तो कट बाद में अपन डिस्कस करेंगे। तो वो भगवान को देखते ही उसका क्रोध उभर गया। अब वो कोई संस्कार होंगे पूर्व जन्म के कि उसका क्रोध उभर गया भगवान को देखते ही, हो सकता है कोई वैर रहा हो पिछले भाव का। तो उसने क्या, एक परिव्राजिका यानी कि एक साध्वी का रूप धारण किया। कठपुतना जो थी, वेंत्री देवी थी, वो लोग तो वैकरी शरीर लेते हैं, तो वो कुछ भी रूप धारण कर लेते हैं। तो धारण किया और बिखरी हुई जटा में पानी भरा और पानी भर के भगवान के ऊपर फेंका। भगवान बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, वो तो अकंप रहे एकदम। और कहते हैं उस समय भगवान को लोकावधि, मतलब जितने भी लोक की जो मूर्त वस्तुएं हैं, मूर्त का मतलब जो दिखाई देता है ना, अमूर्त मतलब जो दिखाई नहीं देता है। तो लोक यानी पूरा समग्र लोक की जितनी मूर्त वस्तुएं हैं, जो दिखाई देने वाली वस्तुएं हैं, उनका ज्ञान यानी अतीन्द्रिय ज्ञान उपलब्ध हुआ। अब मैं इन आंखों से यहाँ बैठ के अमेरिका नहीं देख सकती ना, पर भगवान को अतीन्द्रिय ज्ञान हुआ। वो हर जगह को, जहाँ भी मूर्त वस्तुएं हैं, व्यक्ति, वो देख सकते थे, मतलब पूरे लोक को देख सकते थे। केवल ज्ञान नहीं, अतीन्द्रिय ज्ञान। केवल ज्ञान में तो तीनों लोगों का और भूत भविष्य वर्तमान है ना, तीनों हो जाता है। तो लोक का मूर्त द्रव्यों का उनको ज्ञान हुआ इस समय। हाँ, अतीन्द्रिय ज्ञान, मनपर्या ज्ञान मतलब मन में जो आपके विचार चल रहे हैं, जो पुद्गल, मन के विचारों में जो पुद्गल है, वो देखना, मनपर्या ज्ञान अलग है ना। अतीन्द्रिय ज्ञान मतलब इंद्रिय से परे जितना भी ज्ञान, मूर्त जो वस्तुएं हैं ना बाहर संसार में, उन सब का ज्ञान। कोई कहाँ बैठा है, क्या कर रहा है ना, यहाँ से बैठ के वो देख सकते हैं। मूर्त, जो अमूर्त आत्मा है वो नहीं, मूर्त वस्तुएं जो दिखाई देने वाली वस्तुएं, उनका ज्ञान है ना। तो अतीन्द्रिय ज्ञान हुआ उनको। कौन से वर्ष में? साधना काल के 5वें वर्ष में। वो कठपुतना के द्वारा जब परिचय दिया जाता है, उस समय वो विचलित नहीं हुए और अकंप खड़े रहे, उसमें उनको अतीन्द्रिय ज्ञान हुआ। तो हम सबको भी प्राप्त करना है ना भाई अतीन्द्रिय ज्ञान। तो इतनी गहरी एकाग्र साधना हमको करनी पड़ेगी उसके लिए, तब हमको मिलेगा। और अगर हम मोक्ष मार्ग पे हैं, अगर हम सम्यक दृष्टि हैं, बनेंगे, तो डेफिनेटली हम भी इसी राह पर, इसी मार्ग पर चलेंगे और वो आएगा, वो जरूर मिलेगा जो हम चाहते हैं। और उस दिशा में अगर प्रस्थान कर लिया तो मिलेगा। तो भगवान के मार्ग पे चल रहे हैं, भगवान की वाणी सुन रहे हैं, तो सब हम सबको भी जरूर एक दिन प्राप्त होगा ये। फिर भगवान महावीर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे थे, अबाध गति से बढ़ते जा रहे थे, कोई रोकने वाला नहीं। उनके इतना दृढ़ मनोबल था, इतना सामर्थ्य था, इतना व्रज ऋषभ नाराज सहनन था, मतलब जो बेस्ट होता है, जो हड्डियों का ढांचा होता है ना, वो 6 प्रकार का होता है। तो उनका जो बेस्ट वाला व्रज ऋषभ नाराज, वो था सहनन। तो वो सब कुछ सहन कर लेते थे और मनोबल तो था ही, शरीर बल के साथ मनोबल तो था ही। पर वो तो 8वें वर्ष में आए भगवान, साधना काल के 8वें वर्ष में आए भयंकर तूफान। मतलब ये परीक्षा का काल देखो आप, भयंकर इसमें परीक्षा हुए हैं साधना काल में, उनको कितना सहन किया होगा। तो 8वें वर्ष में जब चल रहे थे, बहुसाला गांव के शालवन उद्यान में ध्यान कर रहे थे, तो भगवान पूरी तरह जागरूक थे, है ना। आत्मा 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 के अलावा कुछ नहीं, कोई देखना नहीं, कोई विचार नहीं करना है, कोई भूख है ना, कोई प्यास है ना, कोई नींद है ना, किसी से मिलना जुलना है ना, कोई सोशलाइजेशन है, कुछ भी नहीं, कोई ना व्याख्यान देना है, कुछ नहीं, सिर्फ मौन ध्यान, मौन ध्यान, मौन ध्यान। तो पूरी जागरूकता से सहन कर रहे हैं। अब साधना काल के आए 11वें वर्ष में, तो संस्कारों ने फिर आक्रमण किया, फिर भयंकर आक्रमण किया, और उनका अंतिम प्रयत्न था ये संस्कारों के आक्रमण का। तो भगवान क्या क्या सह रहे थे, अपनी सुरक्षा में उन्होंने पूरी शक्ति लगा दी। किसकी सुरक्षा? आत्मा की सुरक्षा। मेरी आत्मा सबसे ऊपर, बाकी सब पीछे। जब प्रायोरिटी डिसाइड हो जाती है ना हमारी लाइफ की, कोई भी घटना होती है, तो आप पहले सोचेंगे कि मैं क्या प्रायोरिटी, मेरी आत्मा प्रायोरिटी है या गुस्सा करना ज़्यादा जरूरी है। तो जब हमको लगेगा अरे प्रायोरिटी मेरी आत्मा है भाई, मैं इसको कषाय से मैला नहीं करूंगी, मैंने इतना ज्ञान ध्यान है ना, जैसे पुण्य होता है ना, एक भूसे की तरह होता है, भूसे का ढेर होता है ना, वो भूसे का ढेर है, बहुत सारा पुण्य आपका इकट्ठा हुआ। आपने 2 क्षण तीव्र गुस्सा किया,
जैसे एक माचिस की तीली होती है ना, बहुत बड़ा भूसे का ढेर है, एक माचिस की तीली होगी, आग लग जाएगी, पूरा खत्म एक तीली से। वैसे ही जो क्रोध है, जो मान है, जो लोभ है, ये इतना तीव्र अगर आ जाता है ना कभी कभी, तो हमारा इतना सारा पहाड़ जैसा पुण्य भी इकट्ठा किया ना हमारा, एक क्षण में खत्म होता है। इसलिए बहुत हमको बचने का प्रयास करना है इन चीज़ों से कि मेरे लिए प्रायोरिटी क्या है, मेरे लिए प्राथमिकता क्या है, मेरी अपनी आत्मा या ये वस्तुएं, ये सब चीज़ें जो बाहर जो दिखाई दे रही वो इम्पोर्टेंट। अगर मैं इम्पोर्टेंस आत्मा को देने लग जाऊं तो बाकी चीज़ें मेरे लिए कौन हो जाएगी फिर, कि मैं कषाय से मैला इसको क्यों करूं ये 5 रुपए की चीज़ के लिए, या ये 100 रुपए की भी, 1000 की भी है, चलो 10,000 की भी चीज़ है, पर मेरी आत्मा तो करोड़ों की है ना, मेरी आत्मा करोड़ों की है। यदि मैंने इसको मैला कर लिया तो मैं कैसे धोऊंगी इसको। ये चीज़ दिमाग में आ गई, चिंतन में आ गई, तो हम झट से जाते हुए रुक जाएंगे। मान लो आ भी गया, भाव आ जाता है, छद्मस्त अवस्था है, भाव आ जाता है, तो हम रुक जाएंगे। तो हमको रोकना है अपने आप को उस जगह से जाने से। तो भगवान के ऊपर इतने ज़्यादा परीक्षा है इस काल में, जो ये चल रहा है उनका 11वां वर्ष, और 11वें वर्ष में पेढ़ाल गांव में गए, पेढ़ाल उद्यान में, हर जगह उद्यान में, चैत्य में, मंदिरों में, कायस्वर की मुद्रा, ध्यान, रात्रि दिन कुछ नहीं देखा उन्होंने, कुछ भी नहीं देखा, ना रात्रि देखी ना दिन देखा। तो भगवान को क्या अनुभव हो रहा है ध्यान करते करते, कि प्रलय आ गया, प्रलय आ गया, और धूली मतलब धूल की भीषण वृष्टि हो रही होता है। हमको याद है, यहाँ पे बताते हैं, उज्जैन जो पुराना प्राचीन उज्जैन है, वहाँ धूल की वर्षा हुई थी और वो पूरा ढक गया था धूल से। प्रलय आया, आंधी तूफान कोई आया, पूरा ढक गया पूरा उज्जैन, वो पुराना वाला। तो यहाँ भी धूल की जो भीषण वृष्टि हुई भगवान के ऊपर, और भगवान ना उसमें शरीर का हर अवयव दब रहा है, उसमें पूरा दब गए भगवान उसमें नीचे। भगवान फिर भी नहीं घबराए। आप सोचो अगर हमको रेत के अंदर या मिट्टी के अंदर ऐसे दबा दे तो हम कैसे व्याकुल हो जाएंगे निकलने के लिए, पर भगवान नहीं घबराए। फिर धूली की वर्षा शांत हो गई, अपने आप शांत हो गई। फिर तीक्ष्ण मुंह वाली चींटियां भगवान को काट रही है, भगवान को काटने, भगवान फिर भी शांत, कोई प्रतिक्रिया नहीं, कुछ हटाना नहीं। फिर देखा उन्होंने मच्छरों की आंधी आ रही है, खूब सारे मच्छर एकदम झुंड के झुंड आ रहे हैं उनके ऊपर, और स्थान स्थान पे काट रहे हैं उनको, और खून के फव्वारे बह रहे हैं, लहू के फव्वारे छूट रहे हैं उनके शरीर से, ऐसा देखा उनने। फिर मच्छर गए, फिर दीमकों का दलदल आ गया, दीमक आ गए, बहुत सारे दीमक आ गए चारों तरफ। फिर सांप आ गए, फिर चूहे आ गए, फिर हाथी आ गए, फिर बाघ आ गए। पिशाच क्यों पीछे रहते भला, फिर वो भी बड़ी तेजी के साथ आए, और जैसे आए वैसे ही विफल होकर चले गए। मतलब आप भगवान ध्यान कर रहे हैं और ये सब आक्रमण हो रहे हैं उनके ऊपर। संस्कारों ने अकस्मात गति बदली और क्रूरता ने करुणा की चादर ओढ़ ली। मतलब कवि की जो, लेखक की जो कल्पना है गजब है इसमें, शब्दों का चयन, उनकी कल्पना, कैसे कैसे कष्ट कैसे आए, कैसे भगवान ने सहा। अब देखो आप परीक्षा कैसे आते हैं उनके पास, ये तो प्रतिकूल परीक्षा थे, काट रहे हैं या जो भी हमको शरीर को कर रहे हैं। अब अनुकूल परीक्षा आते हैं उनको ना, सिद्धार्थ और त्रिशला माता दिखाई देते हैं, वो आते हैं और उनके रोने लग जाते हैं उनके आगे आके, है ना। ये अनुकूल परीक्षा और कठिन है, रोने लग जाते हैं कि तुम हमको वृद्धावस्था में कहाँ छोड़कर चले गए हो, साधु बन गए हो, हमारी कैसी दुर्दशा हो रही, देखो हमको संभालो। माता पिता के लिए तो करुणा है ही ना, संवेदना है ही उनके मन में। तो ऐसा परीक्षा आता है उनको कि इस बुढ़ापे में तुम कहाँ हमको छोड़कर चले गए हो, हमारी कैसी दशा हो रही है। तो तीखे तीखे बाण यानी इमोशनल करा भगवान को, माता पिता के रूप में कोई देवी देवता कोई भी आए और उनको इमोशनल करने की कोशिश की, पर भगवान का मन तो जो आत्मा में, चैतन्य में जो लगा हुआ था, भगवान ने बिल्कुल भी विचलित नहीं कर पाए उसको। और जैसे ही त्रिशला और सिद्धार्थ गए उस रंगमंच से, मतलब एक नाटक चल रहा है, ड्रामा चल रहा है उनके सामने। आप कई बार हम सपनों को भी ऐसे जीते हैं जैसे कोई वो रियल है, रियल जैसे हम सपनों को देखते हैं, जीते हैं ड्रामा को। तो वैसे ही भगवान के सामने फिर एक, जैसे ही वो गए, अप्सरा आ गई, एक उपस्थित हो गई। अप्सरा आके अपने हाव भाव ऐसे दिखाने लगी, विलास और भोग के लिए आमंत्रित करने लगी, और वो सब भगवान को विचलित करने का प्रयास करने लगी, परीक्षा देने लगी।
मृदु मृदु मुस्कान से अपने ऐसे घुंघरू बजाते हुए और अपना ध्यान खींच रही हो भगवान की ओर, मतलब आकर्षित करने की कोशिश कर रही है और भगवान को सोच रही है कि भगवान को डिगाना है। जैसे कहते हैं ना, वो ऋषि तपस्या कर रहे हैं और मेनका आके उनके सामने डांस कर रही है, नृत्य कर रही है उनको डिगाने के लिए। पर विश्वामित्र और मेनका की कहानी है। उसी तरह भगवान महावीर का भी आता है कि अप्सराएं आती हैं और उनको विचलित करने की कोशिश करती है। पर भगवान का तो इतना ज़्यादा चैतन्य के अंदर रमण कर रहे थे कि उनको कोई भी आँच, न अनुकूल न प्रतिकूल, कोई भी आँच उनको पिघला नहीं पाई। इतने वो अंदर से प्रदीप्त थे, अंदर से जागरूक थे वो। तो नींद पे विजय प्राप्त की, अनुकूल प्रतिकूल परीक्षाओं पे विजय प्राप्त की उन्होंने, और भूख पे विजय प्राप्त की उन्होंने। नींद, भूख और ये सब परीक्षा पे विजय प्राप्त की उन्होंने। तो उनका जो साधना काल था उसमें कितनी तपस्याएं की उन्होंने, थोड़ा सा इसमें दिया है। 2 दिन का उपास 12 बार 2 दिन का उपास, 3 दिन का 219 बार, पाक्षिक उपवास मतलब 15 दिन का 72 बार, 15 दिन का उपवास 72 बार, 1 मास का 12 बार, 1.5 मास का 2 बार, 2 मास का 6 बार, 2.5 मास का 2 बार, 3 मास का 2 बार, 4 मास का 9 बार, 5 मास का 1 बार, 5 मास 25 दिन का 1 बार, 1 बार 6 मास का, और भद्र प्रतिमा 2 उपवास 1 बार। ये जो प्रतिमा होती है श्रावक की, 11 प्रतिमाएं होती है, उसमें अलग अलग तरह के त्याग होते हैं। किसी में वाहन का त्याग होता है, किसी में बिल्कुल स्थिर रहना होता है, किसी में किसी से मिलना नहीं होता। अलग अलग प्रतिमाओं का श्रावक लोग भी करते हैं ये कई जगह। तो भद्र प्रतिमा में 2 उपवास 1 बार, और महाभद्र प्रतिमा में 4 उपवास 1 बार, और सर्वतोभद्र प्रतिमा 10 उपवास। मतलब भगवान ना 24 घंटे हर दिशा पे ध्यान करते थे, पूर्व में, उत्तर में, पश्चिम में, दक्षिण में, और पूरी रात, पूरा दिन, पूरी प्रतिमा की भांति अडोल, सिर्फ त्राटक देख रहे हैं, कभी दीवार को, कभी नीचे जमीन को, कभी आकाश को। मतलब आप सोचो, कोई सोचेगा ये कैसे कर सकते हैं इतना, 1 घंटा भी स्थिर रहना हो हमको तो बड़ी परेशानी हो जाती है ना, कैसे रहे हम। और वहाँ 24 घंटे इतनी स्थिरता। आप जैसे स्थिर होंगे, अगर नदी स्थिर होती है तो हमको चंद्रमा का प्रतिबिंब दिखाई देता है ना। अगर चैतन्य को देखना है, जानना है, अतीन्द्रिय ज्ञान करना है हमको, तो इतनी स्थिरता चाहिए, चाहे श्वास पे करो या चैतन्य केंद्रों पे करो। तो ये प्रैक्टिस हम इसीलिए करते हैं ध्यान की, कि स्थिरता आए। बाहर से कनेक्शन खत्म होगा तो भीतर से कनेक्शन जुड़ेगा, और जब भीतर से जुड़ेगा तब हमको वो भीतर की उपलब्धियां मिलने लगेंगी। तो भगवान की जो बहुत तपस्या का इसमें वर्णन है, तो टोटल 350 दिन होते हैं जब भगवान ने खाया 12.5 वर्ष में, मतलब 1 वर्ष भी नहीं था। तो इतने ध्यान लीन थे, फिर लंबे लंबे उपवास किए उन्होंने, चैतन्य का अनुभव कर रहे थे वो अपने, और एक प्रयोग कर रहे थे आत्मा की शक्ति को जगाने के लिए। तो भगवान कोई बीमार नहीं थे, तो भी उनको भूख लगनी क्यों बंद हो गई, क्यों भूख नहीं लगी, ये प्रश्न पूछते हैं फिर आचार्य श्री। वो रोगी नहीं थे तो कैसे समझे कि उनको भूख नहीं लगी। वो भूख का दमन करते थे, उसे सहते थे, नहीं, ये भी बात समझ में नहीं आती। ध्यान में इतने तन्मय हो जाते थे कि भूख प्यास की अनुभूति जो है ना, संवेदना क्षीण हो जाती थी उनकी। आपको जब कोई चीज अच्छी वाली मिल जाए, है ना, आम खाने को मिल जाए, तो फिर तरबूज और अंगूर किसको अच्छा लगता है ना, वैसी वाली बात है। जब आत्मा की इतनी शांति और अमृत रस का जब पान कर रहे होते हैं, तब हमको शरीर की जो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान नहीं रहता। ये बात कहना चाहते हैं आचार्य प्रवर, कि वो इतने तन्मय हो जाते थे, इतने तन्मय हो जाते थे कि उनको भूख का ही भान नहीं रहता था। इतना अमृत अंदर से जो बरस रहा था उसको देखने में लग जाते थे। और एक और बात महर्षि पतंजलि ने कही है कि कंठकूप, जो ये कंठकूप है हमारा, ये यहाँ पर ध्यान करने से, संयम करने से हमारी भूख और प्यास दोनों शांत हो जाती है। 3 प्रकार के जो बंद बताए हैं ना ध्यान में, एक होता है मूल बंद, यानी नीचे एनस को ऊपर की ओर खींचना, श्वास को छोड़ देना और एनस को ऊपर रखना ऐसे, ये होता है मूल बंद। एक उड्डयन बंद होता है, जब हम वो पेट की क्रियाएं करते हैं
तब उड्डयन बंद लगाते हैं। तो उसमें श्वास को छोड़ के पेट को अंदर पिचकाते हैं, पूरा श्वास को रोक लेते हैं बाहर की ओर, बाह्य कुंभक हो गया। और एक होता है गले का जालंधर बंद, जिसमें हम श्वास को लेके भी कर सकते हैं अंतः कुंभक और छोड़ के भी कर सकते हैं बाह्य कुंभक। तो रोक के यहाँ पर और इस तरह से ऐसे ठुड्डी को यहाँ लगाते हैं कंठकूप पर, और इससे भूख और प्यास नहीं लगती है। अब जो दुबला होना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छा है कि कंठकूप का ये करें संयम। तो कंठकूप जो जिह्वा के नीचे, जीभ के नीचे जो तंतु हैं हमारे कंठ के नीचे जो कूप है, और संयम करने से ये कहते हैं कि यहाँ पे जो संयम करता है उसको भूख प्यास कभी लगती नहीं, बाधित नहीं करती, जितना ज़रूरी है उतना खा लिया। वैसे तो भगवान भी स्वाद विजय और ये भूख विजय कर चुके थे। तो हम अगले लेसन में देखेंगे कि किस तरह आगे कैसे कैसे विजय उन्होंने प्राप्त की और अपने आत्मा को, अपने चैतन्य को पूरी तरह प्राप्त कर लिया। हम सब भी अपने चैतन्य को प्राप्त करें और भूख निद्रा आदि पर विजय प्राप्त करके पूरी तरह जागरूक हों। यही मंगल भावना करती हुई आप सबसे विदा लेती हूँ। अगले एपिसोड के लिए हम